क्वेश्चन है आपका, मुंबई को LTLAZH लिखा जाता है, तो दिल्ली को क्या लिखा जाएगा, ये आपको फाइंड आउट करना है दिए गए चार ऑप्शन में से। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें मुंबई लिखते हैं, MUMBAI हमने लिखा, और इसको हमने क्या लिखा, LTLAZH हमने लिख दिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं एम को हमें एल कैसे लिखेंगे। एल आपका 12 नंबर पे आता है, एम आपका 13 नंबर पे आता है। तो 13 से हम 12 पर जाएंगे तो एक लेटर हमें घटाना पड़ेगा। इसी प्रकार टी आपका 20 पे आता है और यू आपका 21 पे आता है। तो 21 से 20 पर आएंगे तो एक लेटर घटाएंगे। इसी प्रकार एल 12 पर, एम 13 पर, तो 13 से 12 पर आएंगे, एक लेटर घटाएंगे। इसी प्रकार बी आपका 2 पे आता है, ए आपका 1 पर आता है, तो 2 से 1 पर आएंगे, तो 2 में से एक लेटर घटाएंगे तो 1 पर पहुंच जाएंगे। जेड आपका 26 पे आता है, ए आपका 1 पर आता है, तो 1 में से एक लेटर घटाएंगे तो जेड पर पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार आई आपका 9 नंबर पे आता है और एच आपका 8 नंबर पे आता है, तो 9 में से एक घटाएंगे तो 8 पर पहुंच जाएंगे। मतलब मुंबई के जो लेटर है उनमें से एक एक लेटर माइनस करने पर हमें नेक्स्ट वाले लेटर प्राप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका दिल्ली लिखा है उसमें से भी एक एक लेटर हमें माइनस यहाँ पर करते जाएंगे। तो आप सभी जानते हैं डी आपका 4 नंबर पे आता है, ई 5 नंबर पे आता है, एल आपका 12 नंबर पे आता है, एच आपका 8 नंबर पे आता है और आई आपका 9 नंबर पे आता है। तो सब में से एक एक लेटर हम घटा देंगे। तो यहाँ पर 4 में से एक घटाएंगे तो 3 आ जाएगा और 3 पर आपका सी आता है। 5 में से एक घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और 4 पर आपका डी आता है। 12 में से एक घटाएंगे तो 11 पर पहुंच जाएंगे और 11 पर क्या आता है आपका, के आता है, तो के यहाँ पर लिख देंगे। 8 में से एक घटाएंगे तो 7 पर पहुंच जाएंगे और 7 पर क्या आता है, जी आता है। इसी प्रकार 9 में से एक घटाएंगे 8 पर पहुंच जाएंगे तो 8 पर क्या आता है, एच आता है। तो इस प्रकार सी डी के जी एच आपके लेटर सीरीज यहाँ पर बन गई है क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है, तो सी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका, दिए गए फिगर के अंदर नंबर ऑफ त्रिभुज कितने हैं वो आपको यहाँ पर काउंट करने हैं। तो इसे हम सिंपल सा काउंट करते हैं। तो सबसे पहले छोटे त्रिभुजों को हम काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6। तो छोटे जो त्रिभुज है उनकी संख्या कितनी हो गई, आपके 6 हो गई, जो कि सभी गिन पाओगे। अब इसमें हमें बड़े त्रिभुजों की संख्या काउंट करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट नंबर बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा जो कि सभी को मिलाने से बना है। इसी प्रकार इसका ये उल्टा वाला यहाँ पर एक त्रिभुज हो जाएगा। तो बड़े त्रिभुज कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो यहाँ पर सभी त्रिभुजों को हमने काउंट कर लिया। अब 6 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो त्रिभुजों की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। तो डी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है 8:15 पर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले घड़ी में आपको 8:15 बजाना है। तो ये हमने बजा दिया है। ये घड़ी आपकी घंटे वाली सुई 8 पर हो जाएगी और मिनट वाली सुई 3 पर हो जाएगी। अब इसमें एंगल हम फाइंड आउट करेंगे। तो 8 में से हमने 3 को घटाया तो आपका 5 बचा
और ये 5 जो है उसमें प्रत्येक में 30 डिग्री का एंगल होता है, मतलब 3 से 4 में 30 डिग्री का एंगल होगा, 4 से 5 में 30 डिग्री का एंगल होगा। तो ऐसे टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 5 × 15 150 डिग्री का एंगल हो जाएगा। लेकिन जब घड़ी के अंदर 8 बजेगा तब आपकी मिनट वाली सुई 12 पर होगी और घंटे वाली सुई 8 पर होगी। तो ये मिनट वाली सुई इतना चलकर आपका घूमेगी और ये 3 पर पहुंचेगी। ये 15 मिनट में 3 पर पहुंचेगी। तो ये घंटे वाली सुई भी कुछ आगे चली जाएगी, ये 8 पर ना रहकर कुछ आगे चली जाएगी। तो 15 मिनट के अंदर जो आपके घंटे वाली सुई है वो कितना कोण बनाएगी, ये आपके 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। तो 15 मिनट में इसका आधा कर देंगे तो ये 7.5 डिग्री का कोण बनाएगी। तो आपका 150 डिग्री एंगल तो पहले ही बन चुका है और जो घंटे वाली सुई है वो 8 पर ना रहकर कुछ आगे चली गई, तो ये एंगल आपका ज़्यादा हो गया। तो 150 में हमें 7.5 डिग्री को और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 157 सही 1/2 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा दिए गए क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है आपका फाइंड द मिसिंग नंबर तो यहाँ पर 3/3 की एक टेबल गिवन है जिसमें आपका एक नंबर यहाँ पर मिसिंग है। ये मिसिंग वाला नंबर आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा जो आपका थर्ड वाला कॉलम है उसकी संख्याएं क्या है, बड़ी है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम की संख्याएं क्या है, छोटी है। तो छोटी संख्याओं का उपयोग करते हुए हमें बड़ी संख्याएं प्राप्त करनी है। इस प्रकार से आपका ये मिसिंग नंबर आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको 4 और 9 का प्रयोग करते हुए 20 आपको प्राप्त करना है। तो यहाँ पर 9 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमें 18 प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्राप्त कितना करना है, 20 आपको प्राप्त करना है। तो 4 को हम ऐसा क्या करें कि हमें 20 प्राप्त हो जाए। तो 4 में हम क्या करेंगे, 2 का भाग देंगे। तो 4 में 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4, 2 बार आपका भाग गया। इसमें हमने 18 जोड़ा तो 2 और 18 कितना हो जाएगा, 20 आपको प्राप्त हो जाएगा। सिमिलर कंडीशन नीचे हम लगाएंगे। तो 10 में हम 2 का भाग देंगे तो आपको 5 प्राप्त होगा। और 8 को हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 16 आपको प्राप्त होगा। तो 5 और 16 कितना हो जाएगा, 21 आपको प्राप्त हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाली जो संख्याएं हैं तो 6 में हम 2 का भाग देंगे और 4 को हम 2 से गुणा करके इसे जोड़ देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो आपका मिसिंग नंबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये आपको ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो दिए गए क्वेश्चन का हमारा सी आंसर हो जाएगा।